हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान साइन और कोस के लिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक हाथ बनाया हुआ है जिसमें पहली उंगली पे दिखाया गया है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके हेल्प से हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम साइन थीटा के लिए ज्ञात करेंगे, उसके बाद में कोस थीटा के लिए ज्ञात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखते हैं पहले साइन 0 का मान। साइन 0 डिग्री, जैसे साइन 0 का मान ज्ञात करना है तो हम 0 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे और देखेंगे कि नीचे की तरफ कितनी उंगलियां है। नीचे कोई उंगली नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और हर में लिखेंगे रूट में 4, क्योंकि बाकी बची हुई उंगलियां जो है 1 2 3 4 है, तो रूट में 4 लिख दिया। ये बन के आ गया हमारे पास 0। उसी तरीके से अब देखेंगे साइन 30 के लिए। तो साइन 30 के लिए 30 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे और उसके नीचे की तरफ देखेंगे कितनी उंगलियां है। नीचे सिर्फ एक उंगली है, तो 1 लिख दिया। और टोटल उंगलियां कितनी है एक छुपाने के बाद है 1 2 3 4 लिख दिया। और इस पूरे का ले लेंगे हम वर्गमूल। तो यह हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखते हैं हम साइन 45 डिग्री के लिए मान। साइन 45 के लिए मान निकालना है, तो अब साइन 45 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे कितनी उंगलियां बची हुई है। 1 2 दो उंगलियां बची हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और टोटल उंगलियां कितनी है छुपाने के बाद में 1 2 3 4, ये लिख दिया 4 और इसका ले लेंगे वर्गमूल। ये हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 मतलब कि 1/√2 जब रूट के लिए सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान देखना है तो 60 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे कितनी उंगलियां बची हुई है। 1 2 3, तो ये लिख देंगे 3। उसके बाद में बाकी बची हुई उंगलियां कितनी, एक छुपाने के बाद में टोटल 1 2 3 4 लिख देंगे। यहाँ पे 4 लिख दिया और पूरे के ले लेंगे वर्गमूल। यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास रूट में 3/2। और यहाँ देख लेते हैं हम साइन 90 का मान। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 वाली उंगली को छुपाएंगे और देखेंगे नीचे की तरफ उंगलियां कितनी है। 1 2 3 4 और कुल उंगलियां जो बची हुई है वो भी 4 ही है, 1 2 3 4। अब इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो 4 से 4 एक बार कट जाएगा और ये आ जाएगा साइन 90 का मान 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम आसानी से इन मानों को याद रख सकते हैं। साइन 0 के लिए 0 आएगा और बस याद रखना है तो आप लोगों को कि जब साइन के लिए मान प्राप्त करने हैं तो जिस भी उंगली को आप पकड़ छुपा लोगे वहां से नीचे की तरफ देखना है। वहां से नीचे की तरफ देखना है कि कितनी उंगलियां बची हुई है और उसमें कुल बची हुई उंगलियों का भाग दे देना है और सबका वर्गमूल ले लेना है। तो इस तरीके से हमने साइन के लिए मान ज्ञात कर लिए बहुत ही आसानी से। अब तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने साइन के मान आसानी से प्राप्त कर लिए, उसी तरीके से अब हम कोस के मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कोस के मान कैसे ज्ञात करें। जैसे कोस में ऊपर की तरफ मैंने इसमें हाथ में एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब है साइन में नीचे की तरफ काउंट किया था, इसमें ऊपर की तरफ उंगलियां काउंट करनी है। यहाँ पे हम 0 डिग्री के लिए ज्ञात करेंगे, तो 0 डिग्री के लिए ज्ञात करना है तो ऊपर की तरफ उंगलियां कितनी है। 1 2 3 4 उंगलियां है। तो कोस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 उंगलियां बची हुई है ऊपर की तरफ और टोटल उंगलियां जो बची हुई है वो भी 4 ही है और इसका पूरे का वर्गमूल लेंगे तो 4/4 1 आएगा और वर्गमूल से बाहर आने के बाद भी ये 1 ही हो जाएगा। अब देखते हैं कोस 30 डिग्री का मान। कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो कोस 30 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे और ऊपर की तरफ उंगलियां गिनेंगे। 1 2 3 उंगलियां है और कुल बची हुई उंगलियां 4 ही होगी, हमेशा जैसे कि 4 ही होती है। तो ये √3/4 ये आ जाएगा। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये तो वर्गमूल में 3 ही रह जाएगा और बटे 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो √3/2 आ जाएगा। अब देखते हैं कोस 45 डिग्री का मान। कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 45 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे और उसके ऊपर की तरफ उंगलियां काउंट करेंगे। 1 2 उंगली है, तो 2 उंगली है और नीचे की तरफ हमेशा 4 ही होती है, तो ये 2/4 और उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2/4। जब काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
तो 1/2 मतलब कि वर्गमूल में 1/√2 आ जाएगा। फिर देखते हैं आप कोस 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए 60 डिग्री वाली उंगली को छुपा लेंगे। ऊपर की तरफ बची हुई उंगली 1 है, ये 1 लिख दिया, और बटे कुल उंगलियां 4 ही होती है, 4, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/4, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो इसलिए कोस 60 का मान प्राप्त हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं कोस 90 डिग्री का मान। कोस 90 डिग्री का मान है हमारे पास, ऊपर की तरफ कोई उंगली नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। 0 बटे, जैसा कि हम 4 से ही भाग देते हैं क्योंकि बची हुई उंगलियां 4 ही होती है, तो 0/4 ये आ जाएगा 0। तो जैसा कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले, साइन थीटा और कोस थीटा के लिए अलग अलग मानों को कैसे प्राप्त करते हैं, अब देखते हैं इसको टेबल के रूप में कैसे बनाते हैं। जल्दी से हम देखते हैं कि इसको टेबल कैसे बनाएं। तो साइन 0 का मान निकालना है, तो 0 के लिए साइन के लिए नीचे की तरफ उंगलियां गिननी है, तो नीचे की तरफ कोई उंगली नहीं है, तो 0/4, तो 0/4 0 ही हो जाएगा। 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, नीचे की तरफ उंगली है 1, नीचे की तरफ उंगली है 1, तो हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1/4 और उसका वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। साइन 45 का मान ज्ञात करना है, तो नीचे की तरफ बची हुई उंगलियां है 2, तो 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे और उसका वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/√2। साइन 60 का मान ज्ञात करना है, तो साइन 60 के लिए नीचे बची हुई उंगलियां है 3, तो 3/4 करके उसका वर्गमूल लेंगे तो ये √3/2 आ जाएगा। साइन 90 का मान ज्ञात करने के लिए नीचे की तरफ उंगलियां बची हुई है 4, 4/4 करेंगे और उसका वर्गमूल लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब कोस का मान ज्ञात करते हैं। कोस 0 का मान ज्ञात करना है, तो अब ऊपर की तरफ उंगलियों को गिनना है, तो 0 का मान ज्ञात करना है और ऊपर की तरफ उंगलियां 4 है, तो 4/4 करेंगे, ये आ जाएगा 1। अब 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो ऊपर की तरफ बची हुई उंगलियां 3 और 3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल लेने के बाद में कि वर्गमूल 3/2। और 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए यह आ जाएगा, ऊपर की तरफ बची हुई उंगलियां 2 है तो 2/4 और यह आ जाएगा सोल्व करने के बाद रूट लेने के बाद में 1/√2। अब 60 डिग्री के मान के लिए ऊपर की तरफ उंगली बची है 1/4 करके उसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। और 90 डिग्री के मान ज्ञात करने के लिए ऊपर की तरफ कोई उंगली नहीं बची हुई है, तो ऊपर की तरफ कोई उंगली नहीं है तो 0/4 आएगा और उसका वर्गमूल लेने पे भी 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने इन हाथों पे उंगलियों की सहायता से साइन और कोस के लिए अलग अलग मानों को कैसे ज्ञात कर लिया है। तो बाकी और मान ज्ञात करने के लिए जैसे tan का मान ज्ञात करना है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके आसानी से निकाल सकते हैं, और कोट थीटा का मान tan का उल्टा करके निकाल लेंगे, और साइन थीटा को उल्टा करने पे कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा, और सेक का मान प्राप्त करने के लिए हम कोस को उल्टा कर देंगे। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ जो है सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं।